रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सर्किट, ऐसी सर्किट है, क्या है ये, कोई ऐसी सर्किट है जिसमें क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करना है हमको। सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता होने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो एल है, ये सी क्या है, कैपेसिटेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्या बताया है, इंडक्टेंस के बारे में, एल के बारे में बताया था। कैपेसिटेंस ठीक उसी प्रकार है। ये दोनों क्या है, रिएक्टिव सर्किट, ये क्या है, रेसिस्टिव सर्किट। देखिए रिएक्टिव सर्किट रेसिस्टिव में क्या फर्क होता है, रिएक्टिव सर्किट, ये दोनों क्या है, रिएक्टिव, ये क्या है, रेसिस्टिव, और ये क्या है, रिएक्टिव। तो देखिए रिएक्टिव जो होता है इसमें क्या होता है और रेसिस्टिव में क्या होता है, ये समझना है हमको। रेसिस्टिव में क्या होता है, कभी भी जो वोल्टेज है और जो करंट है उसका फेज एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, वोल्टेज और करंट इसका एक ही डायरेक्शन में कभी भी क्या होता है, फेज होता है। यानी कि जो करंट है वो लैग कभी नहीं करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, भी ही होता है। यानी कि वोल्टेज और करंट में क्या होता है, कोई लैग और लीड नहीं होता। लैग लीड का मतलब क्या होता है, आगे या पीछे होना। जैसे किसी रेस में एक, जैसे दो प्लेयर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी, ठीक है। दो प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर लेके चलिए आप, पी क्यू नाम का प्लेयर है, ठीक है। दोनों स्पीड स्टार्ट किए रेस करने के लिए। तो किसी टाइम के बाद क्या देखा गया कि सेम टाइम में ये पी प्लेयर माना बी पॉइंट पे था और जो क्यू प्लेयर था वो यहाँ पे था, बीच में कहीं पे था। फिर देखा गया कि ये प्लेयर जो पी है अब सी पे आ गया कुछ टाइम के बाद, और ये जो प्लेयर है वो यहाँ पे है। ये देखिए इन दोनों के बीच में सर्टेन डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे जो क्यू प्लेयर है पी प्लेयर से पीछे है कि नहीं है, तो पीछे होना क्या होता है, लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग। और जो आगे होना होता है, ये पी क्या है, पी लीड कर रहा है, क्यू क्या है, लैग कर रहा है। लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे होना, और लीडिंग का मतलब क्या होता है, आगे होना। ध्यान से समझिएगा। तो वहीं पे यहाँ पे है। तो क्या होता है, जो रेसिस्टिव लोड होता है, रेसिस्टिव लोड में क्या होता है, करंट और वोल्टेज कभी भी लैग और लीड नहीं करते, सेम फेज में होते हैं। यानी कोई भी लैग लीड नहीं होता है। ये क्या है, रेसिस्टिव के लिए होता है। लेकिन क्या है, रिएक्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, देखिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो कभी भी क्या होता है, लीड करता है करंट से। क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज कभी भी π/2 से जो करंट है उससे लीड करता है। यानी कि 90 डिग्री से क्या हो रहा है, वोल्टेज आगे है। यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज कभी भी आगे होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि लैगिंग लीडिंग के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको। मैंने इसे पिछले लेक्चर में एक बार बताया था कि जैसे एक इंडक्टर है तो एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, यहाँ पे क्या होता था, करंट गया, यहाँ पे एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था कि नहीं, ई = -L/dt, याद है। एक्चुअल में ये जो वोल्टेज है ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। ये जो वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस में जो बन रहा है यहाँ पे, ये क्या था, वोल्टेज को अपोज करता है। ये इसलिए माइनस था यहाँ पे लेंथ लॉ के अनुसार। तो जो अपोज करता है इसी कारण से क्या होता है, करंट लैगिंग करने लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो इंडक्टर में जो होता है क्या होता है, वोल्टेज कभी भी लीड करता है 90 डिग्री से करंट से, ठीक है। और जो कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज खुद लैग करता है और करंट क्या होता है, लीड करता है। आप यू बना सकते हैं या फिर यू बना सकते हैं इसको, सॉरी ऐसे नहीं, आप यू, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आप लीडिंग रखिए, एंटी क्लॉकवाइज को लीडिंग रखिए और क्लॉकवाइज को लैगिंग रखिए, ठीक है। क्लॉकवाइज को लैगिंग, यहाँ पे ये क्या है, ऊपर की तरफ है +π/2, ये -π/2, मतलब क्या है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी तरह एक फिगर बनाइए और क्या होगा, करंट को ऊपर रख दीजिए यहाँ पे, और वोल्टेज क्या है यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ऊपर था, करंट नीचे था, ठीक है। और π/2 से क्या होता है, ये कैपेसिटिव सर्किट के लिए होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ये क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए। और ये क्या होता है, रेसिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। क्या होता है, रेसिस्टिव में कोई लीड लैग नहीं होता है, रिएक्टिव में होता है। रिएक्टिव में क्या होता है, जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड होता है, करंट लैग होता है। इसमें क्या होता है, करंट लीड होता है, वोल्टेज लैग, यानी कि करंट आगे होता है कैपेसिटिव में, इसमें क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है, ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा। अब देखिए
अब ये समझिए कि यहाँ पे अब हम समझेंगे कि रिएक्टेंस जो है उसको समझेंगे और रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस क्या होता है इसका, रेजिस्टर का आर होता है। ठीक उसी प्रकार उसके इक्विवेलेंट जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है, उस एल इंडक्टेंस है, जिसमें एक्सल जो है, जैसे कि आर होता है रेसिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार इंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है इसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, वो कितना होता है, एक्सल होता है। ये होता है, ये कितना होता है आपका, यहाँ पे ध्यान से समझिए इसको, एक्सल होता है। ठीक है, और यहाँ पे और जो कैपेसिटर है उसके लिए क्या होता है, एक्सी होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सी होता है। ये होता है आपका ओमेगा एल। ठीक है, क्या होता है, ओमेगा एल, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1/ओमेगा सी। इतना पहले आप नोट कर सकते हैं। रेजिस्टर के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस आर होता है, इसके लिए क्या होता है, एक्स एल ओमेगा एल। ये एल क्या है, इंडक्टेंस है, और एक्सी के लिए क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। अब देखिए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसा फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग जब रेडियो यूज करते हैं, रेडियो में क्या होता है, जब चैनल चेंज करते हैं तो बीच में क्या होता है, कुछ हिलहट सी होती है जबकि आप चैनल चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन कोई जब चैनल पकड़ लेता है, ठीक फ्रीक्वेंसी को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, क्लियर आता है साउंड। रेडियो में कभी सुना होगा आपने, वो क्या है, वास्तव में वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि रिजोनेटिंग है। वो रिजोनेटिंग का मतलब क्या हुआ, एक ठीक ऐसा फ्रीक्वेंसी, टारगेट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसपे क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो जैसे आप रेडियो में क्या कर रहे हैं, चैनल को कैच कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हुआ, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें क्या होता है, वो कब होता है, जो एक्सएल इज, यहाँ पे देखिए ओमेगा को 2π f लिख सकते हैं एल सी। ठीक है, इसको हम लोग देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको 2πf का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। यहाँ पे क्या होगा, जो f होगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2π√1/LC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2π√1/LC, इसको बोलते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी तो क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यदि आप ओमेगा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट होता है, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 1/√LC हो जाएगा, यदि ओमेगा नॉट लिखेंगे।